हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा का नमाज जो है आपके ब्रिगेड मैदान में पढ़ा जाएगा। और अभी हम ब्रिगेड मैदान में आए हुए थे। ब्रिगेड मैदान में आने के बाद जो है यहाँ के जो लोग थे उन लोगों से बातचीत किया, यहाँ के इंतज़ाम के बारे में। आप जैसे देखिएगा, हम जो है अभी ब्रिगेड मैदान में खड़े हुए हैं और जो यहाँ के लोग थे उन लोगों से मैंने बातचीत किया और यहाँ पे काफ़ी प्रशासन के लोग वगैरह आए थे, इंक्वायरी करके गए हैं। इसके साथ हम आपको बताते चले कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी का जो ईद उल अज़हा का नमाज जो है, सेक्रेटरी वगैरह है, उन लोगों से बातचीत किया है। आइए हम उन लोगों की बातें सुनाते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे नमाज के बारे में क्या कहा है। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। देखिए, हर नई चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है और नमाज पढ़ने के लिए हम मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो नमाज ही नहीं पढ़ पाएंगे। चाहे वो बुढ़ा हो, जवान हो, नमाज पढ़ने का तरीका है मेहनत करना। तो मेहनत करने के लिए जगह बनाना होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने हमें नया जगह दिया और नई तारीख़ में नया पेज लिखने के लिए दिया। तो इंशाअल्लाह हम लोग जो है खिलाफत की तारीख़ में ये भी एक पेज लिखा जाएगा कि जहाँ मौलाना अबू कलाम आज़ाद शहीद मीनार में इमामुल हिंद का जहाँ उन्होंने खुतबा दिया, आज जो है हम लोग ब्रिगेड मैदान में इमाम हज़रत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब की इमामत में करेंगे 117 साल के बाद। तो हम लोगों ठीक है, हम लोगों ने एक पेज के साथ एक पैराग्राफ को भी तैयार किया और मेहनत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत का नतीजा यही हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का बहुत अच्छा ताउन रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अपनी पूरी डिपार्टमेंट के साथ हम लोगों को यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का एहतमाम करने का सहूलत फ़राहम किया। मिलिट्री ने भी किया और पुलिस ने भी किया। जैसे कि यहाँ पे पार्किंग का बता रहे थे, यहाँ नमाज हाँ, यहाँ पार्किंग के लिए इस दफ़ा बहुत अच्छा पुलिस ने इंतज़ाम इस तरह किया है कि चाहे खिदरपुर से लोग आएँ, चाहे मटिया बुरुज से आएँ, या वो साइड से जो भी लोग आते हैं वो सारे के सारे लोग फोर्ट विलियम रेड रोड की तरफ आके ऑटरम रोड जिसे कहते हैं, और वहाँ से जो है एक मैदान ब्रिगेड का टच होता है, वहाँ आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, चाहे बाइक रहे चाहे आपके बड़ा व्हीकल रहे। और जब आप बाइक में आएँ तो दोनों हेलमेट पहन के आएँ, लेकिन टोपी साथ में लेते हुए आएँ। और नमाज में यहाँ वज़ू करने का एहतमाम कलकत्ता पुलिस और कारपोरेशन ने पानी का भी इंतज़ाम किया है और ज़मीनों को भी, जो मैदान है, मैदान को भी ठीक करने का इंतज़ाम किया। देखिए, जब रेड रोड में नमाज होती थी तो कलकत्ता खिलाफत कमेटी हर साल आर्मी से परमिशन हासिल करती थी। आर्मी से परमिशन हासिल करने के बाद फिर हम लोग कलकत्ता पुलिस से परमिशन हासिल करते थे, तब जाकर ये प्रोसेस मुकम्मल होता था। लेकिन चूँकि हुकूमत मगरबी बंगाल ने अपने एक उसूल जवाबत बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है। हम तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते, इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है। कलकत्ता शहर में, बंगाल में किसी भी जगह सड़क पर कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम, सोशल प्रोग्राम एंड एनी अदर प्रोग्राम नहीं होगी। हम लोग उनकी बातों को मानने के लिए पाबंद हैं, एक अच्छे शहरी होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते। और उन लोगों ने इस सिलसिले में जो गाइडलाइन दिया है, तो जब रास्ते में जब नहीं होगी तो यकीनी बात है, रेड रोड भी तो एक बड़ा रास्ता है, तो वहाँ भी नमाज नहीं होगी। इस सिलसिले में हम लोगों ने डिपार्टमेंट से, आर्मी से दोबारा परमिशन हासिल किया। आर्मी ने बहुत ही कम वक्त में अपना ब्रिगेड प्लेग्राउंड का परमिशन दिया और साथ ही साथ कलकत्ता पुलिस ने भी परमिशन दे दिया इसका, ब्रिगेड प्लेग्राउंड का। बल्कि उन्होंने बड़ा तेज़ी दिखाई कलकत्ता पुलिस ने, उन्होंने आर्मी से दोबारा ब्रिगेड का परमिशन हासिल करने में भी उन्होंने मदद की और ख़ुद भी परमिशन दिया। पूरे डिपार्टमेंट से कई मीटिंगें हम लोगों की हुई। इससे पहले भी माननीय पुलिस कमिश्नर साहब के साथ भी कई अफसरान के साथ मीटिंग होती रही। आखिर में ये नतीजा निकला कि हम लोगों ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड को मान लिया, उनके तजवीज़ को। और हम समझते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन कदम है कलकत्ता खिलाफत कमेटी का। और नमाज 8:30 बजे होगी, ठीक 8:30 बजे इमाम साहब कुछ अपनी तकरीर करेंगे और उसके बाद ठीक 8:30 बजे जमात खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये हिदायत भी है और इसकी बड़ी जमात में नमाज अदा करने की फजीलत भी बयान की गई है। इसलिए ईदगाह में और बड़ी जमात में और पुरअमन तरीके से नमाज अदा करके, और इस सिलसिले में हम आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं, हुकूमत मगरबी बंगाल के शुक्रगुजार हैं और कलकत्ता पुलिस के शुक्रगुजार हैं कि इन लोगों ने भरपूर ताउन किया। और मैं तमाम ब्रिगेड पर आने वाले
लोगों से अपील करते हैं कि जो 4 व्हीलर में आएंगे वो ट्रैफिक के कानून को मानते हुए सीट बेल्ट लगा लेंगे, और जो 2 व्हीलर में आएंगे, अगर 2 व्हीलर में 2 आदमी हैं, 3 सवारी तो आएंगे नहीं आप लोग, इसके लिए आप लोगों को मना किया जाता है। 2 सवारी आएंगे तो दोनों सवारी जो है हेलमेट पहन कर आएंगे, और हम लोग कानून को मानने वाले शहरी साबित करें कि हम यहाँ के एक बिल्कुल शरीफ शहरी है, नागरिक है, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने वाले हैं, उसूल जवाबत को मानने वाले हैं, आइन को फॉलो करने के हम लोग पाबंद हैं। काफ़ी देखा यार, आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और ब्रिगेड मैदान में, क्या कहिएगा? नहीं, बस अल्लाह का करम है, अल्लाह बेहतर करने वाला है, अल्लाह जिससे काम ले ले, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। और हम लोग तो एक अदना सा लोग हैं, अगर किसी के काम आ सके तो बस अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। ब्रिगेड में कैसा बंदोबस्त कैसा चल रहा है गवर्नमेंट वगैरह का? अल्हम्दुलिल्लाह बंदोबस्त तो बहुत अच्छा है, और उम्मीद है कि जो नमाज़ पढ़ेंगे यहाँ पे वो भी खुश होकर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो अभी देखे थे काफ़ी ऑफिसर वगैरह आए थे, क्या बातें चीज़ जो कुछ प्रॉब्लम? फुल कोऑपरेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस महकमा से, KMC की तरफ से, सारा इंतज़ाम वगैरह जो है गवर्नमेंट भी मुहैया कर रही है, और हम लोग से भी जो हो पा रहा है हम लोग भी इंतज़ाम में लगे हुए हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी नहीं हो। पार्किंग का अलग अलॉटमेंट कर दिया गया है, रोड वगैरह का जो है वो डिस्टिंग्विश कर दिया गया है कि लोग कहाँ से आएंगे, कैसे आएँ मैदान में, वो सारा चीज़ वहाँ पर साइनेज वगैरह लगा दिया गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोगों को भी परेशानी नहीं होगी, आराम से आएंगे और नमाज़ पढ़ के यहाँ से खुश होकर जाएंगे। रेड रोड में यहाँ पे आपको कुछ महसूस होगा क्या, कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है क्या? नहीं, सवाल है कि इतनी बड़ी जमात होती है, उसके लिए जगह जो है वो खुला और फरागत वाला चाहिए होगा, तो फरागत जगह वहाँ भी थी और फरागत जगह यहाँ भी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह किसी को तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वो आराम से ही यहाँ पर भी नमाज़ पढ़ेंगे और आराम से जाएंगे।